नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बायोलॉजी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 जीव परिक्रम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। जिन लोगों ने ऑलरेडी ये चैप्टर पहले से पढ़ लिया है वो लोग इसको ना एक टेस्ट समझकर वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा, और जिन लोगों ने ऑलरेडी पहले से नहीं पढ़ा है वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन भी है और क्वेश्चन बैंक का जो आपका प्रीवियस ईयर का जितना भी पूछा गया है रिपीट क्वेश्चन वो भी है, एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें हम आपको 98 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, 100 गो में 2 कम। मैं इसलिए इतना बता रहा हूँ ना क्योंकि इस चैप्टर में ना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसी चैप्टर से आपको बोर्ड एग्जाम में कभी 21 को ऑब्जेक्टिव, कभी 19 को, कभी 22 को, ऐसे करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है हर पाली में, ठीक है ना। तो अच्छे से आपको याद कर लेना है। चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों पहला नंबर हमारा क्वेश्चन है, दांत की सबसे ऊपरी परत है। तो दांत की जो सबसे ऊपरी परत होती है ना उसे हम लोग क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं। आंसर आपका पहला का बी नंबर मिल जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है तो छोटी आंत होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है? तो न्यूक्लियस शब्द जो है ना वो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर तीसरा का आंसर मिल जाएगा। चौथा नंबर दोस्तों आपका क्वेश्चन है कि पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? स्टार्च के रूप में। आपका 4 का आंसर सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सब हम शो कर दिए हैं कौन क्वेश्चन कब कब पूछा गया है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बैंक, एनसीईआरटी, गेस क्वेश्चन, एग्जाम में आने वाला सब इसी में मौजूद है क्वेश्चन। पौधों में पशुओं और कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा कोशिका विज्ञान कहलाता है। आपका 5 का आंसर बी नंबर मिल जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, पितरस कहाँ से स्रावित होता है? दोस्तों पितरस यकृत से स्रावित होता है। यकृत का दूसरा नाम होता है लीवर, आप लोग याद रखिएगा। यकृत मतलब क्या होता है जी? लीवर होता है। अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य कौन है? यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो प्रोटीन का पाचन, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोहाइड्रेट का जी पाचन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में स्वपोषी कौन है? तो हरे पौधे स्वपोषी पोषण के उदाहरण होते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी पोषण के उदाहरण होते हैं ना। तो हरे पौधे ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, काफ़ी ज़्यादा बार प्रश्न पूछा गया है। तो ये देखिए इसका आंसर मिल जाएगा डी नंबर, ए बी सी दोनों तीनों हो जाएगा। पर्णहरित सूर्य का प्रकाश और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। पर्णहरित यानी कि क्लोरोफिल। अब देखिए अगला हमारे पास क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? तो क्लोरोफिल के कारण ना, क्लोरोफिल वर्ण के कारण पौधे का जो रंग होता है ना वो हरा यानी कि ग्रीन कलर का होता है। 12 नंबर प्रश्न है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रा में स्पर्शक पाया जाता है। आंसर आपका डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? 2020 के द्वितीय में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। C6H12O6 ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। अगला दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन है, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? दोस्तों अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? अंतर्ग्रहण होता है। ऑप्शन नंबर आपका 14 का बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका 15, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हरे पेड़ पौधों में ही होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? तो अमीबा अपना भोजन कुटपाट के द्वारा पकड़ता है। और कुटपाट किसमें पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है। तो उल्टा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोगों से, और पूछा भी गया है कई बार। तो आपको याद रखना है सी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। आप लोग लास्ट तक देखिए तभी तो आपको पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट में से कितना हमको याद था, कितना नहीं याद था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बोला था कि एक बार हम आपको शुरू से चैप्टर वाइज भी रिविजन करा देंगे, ठीक है ना। तो वो हम पूरा कर रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किए हैं तो। 17 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? कौन सा एंजाइम है जो वसा पर क्रिया करता है? तो लाइपेज, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन यानी कि नमक की कमी के कारण घेंघा नामक बीमारी होती है, जिसे हम लोग ग्वाइटर भी कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो मृतजीवी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन पराया होता है? तो क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है 21 नंबर कि निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो केंचुआ दोस्तों एक उभयलिंगी जंतु होता है। आपका 21 का आंसर ए नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है सभी हरे पौधे होते हैं? तो सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। आपका आंसर 22 का ए नंबर मिल जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है आपका मन परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है। मंड को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, पत्ती को मुलायम करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। डी नंबर सभी के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए अगला हमारे पास क्वेश्चन है स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो सबसे पहले 10x पर देखा जाता है, 10x पर। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? तो एक वयस्क मनुष्य के ना अंतिम 32 दांत ही विकसित होते हैं। 32 से एक भी ज़्यादा नहीं होता। हालांकि 32 बहुत कम लोगों में ही होता है, और होता भी है तो ज़्यादा एज होने के बाद ही होता है। और अप्रोक्सी अगर देखा जाए अप्रोक्सी तो 28 यानी कि 28 ही दांत सारे लोगों में ज़्यादातर पाए जाते हैं। लेकिन 32 में बहुत लोगों में पाया जाता है। लेकिन 32 कब पाया जाता है? तो जब उन लोगों का ज़्यादा एज हो जाता है ना जिस व्यक्ति का, उसमें ज़्यादा पाया जाता है। तो इसलिए कहा जाता है वयस्क मतलब कि 32 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है कुटपाथ किस में पाया जाता है? तो कुटपाथ दोस्तों अमीबा में पाया जाता है। देख लो आंसर आपका आ जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफिल वर्ण का रंग है? तो दोस्तों क्लोरोफिल वर्ण का रंग जो है ना वो हरा होता है। ऑप्शन नंबर आपका 27 का ए नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है ग्वाइटर अथवा घेंगा पनपता है? तो ये आयोडीन की कमी के कारण यानी कि नमक की कमी के कारण ग्वाइटर अथवा घेंगा नामक बीमारी होती है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है भोजन का पाचन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो ये हमारा उपचयन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है? तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, जल से निकलता है। और जल का सूत्र क्या होते हैं? H2O जल का सूत्र होता है। तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है मैग्नीशियम पाया जाता है? तो दोस्तों मैग्नीशियम पाया जाता है तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। आपका आंसर मिलेगा 31 का ए नंबर। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है 32 नंबर प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है। आपको 32 का आंसर बी नंबर मिल जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है दोस्तों वृद्धि। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण के लिए? तो स्वपोषी पोषण होता है, देखिए पौधों में भी होता है और कुछ प्रोटोजोआ मतलब ना पदार्थों में भी होता है। तो इसका आंसर हम लोग देते हैं डी नंबर। इसका आंसर डी नंबर याद रखिएगा। डी नंबर में दिया ए और सी दोनों, तो कुछ प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों में भी होता है। तो आंसर आपका ए और सी दोनों हो जाएगा, यानी कि डी नंबर वाला सही जवाब होगा। ग्रहणी भाग है? तो ग्रहणी भाग दोस्तों छोटी आंत का भाग होता है। आंसर आपका बी नंबर मिल जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है 36 नंबर कि प्रकाश संश्लेषण होता है? तो प्रकाश संश्लेषण दोस्तों हमेशा दिन में ही होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मृतजीवी का उदाहरण होता है? तो गोबर छाता, गोबर छाता जो होता है ना वो मृतजीवी का उदाहरण होता है, ठीक है। अगला दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन है पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है? तो क्लोरोप्लास्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है परिसेची का हिस्सा है? तो परिसेची का आहार नाल का दोस्तों हिस्सा आता है। ऑप्शन नंबर 39 का ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है श्वसन के अंतिम उत्पाद होते हैं? तो श्वसन का अंतिम उत्पाद, ये क्वेश्चन 2024 के प्रथम पाली में भी पूछा गया था। 2024 का प्रथम पाली में जो क्वेश्चन पूछा गया था ना इसमें सब है, लेकिन हम शो नहीं कर पाए हैं, ठीक है ना, शो नहीं हो पाया है। इसलिए आपको याद रखना 2024 वाला भी इसमें क्वेश्चन जो पूछा गया था ना 18 को शायद पूछा गया था इस चैप्टर से 2024 में। अगला क्वेश्चन है पौधे में श्वसन होता है? पौधे में श्वसन होता है? तो पौधे में श्वसन दोस्तों पत्तियों में होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अगला हमारे पास क्वेश्चन आता है कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो निमोनिया नामक बीमारी जो होती है ना वो श्वसन तंत्र से संबंधित होती है, ठीक है ना। आंसर आपका बी नंबर बिल्कुल, आपका बी नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए जो भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड से 2025 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं, मैं उन सभी विद्यार्थियों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर आप सच में 2025 बोर्ड एग्ज़ाम में आप मतलब एग्ज़ाम देने वाले हैं
तो अगर आपकी तैयारी अभी तक अच्छे से नहीं हो पाई है या फिर आपको डर लग रहा है कि पता नहीं अब से हम तैयारी करेंगे तो क्या कुछ अच्छा नंबर ला पाएंगे कि नहीं ला पाएंगे, क्योंकि दोस्तों अगर थोड़ा सा आप मेहनत कर लोगे ना तो अगर बोर्ड एग्जाम में आपका 300 प्लस नंबर आ जाता है ना, मतलब कि फर्स्ट डिवीज़न आ जाता है ना, तो आपको बिहार बोर्ड की तरफ से 10,000 इनाम मिलता है। फर्स्ट डिवीज़न वाले को 10,000 मिलता है, फर्स्ट आओगे तब भी 10,000 मिलेगा, 400 आएगा तब भी 10,000 ही मिलेगा, ठीक है ना। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थियों को लगता है कि हम फर्स्ट डिवीज़न नहीं कर पाएंगे तो आपको टेंशन नहीं लेना है। मेरे पास ना जैसे कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया रहा ना, ऐसे ही मेरे पास ना सारा विषयों का ना ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव दोनों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे पास, और जो क्वेश्चन है ना मेरे पास वो PDF में है। आप चाहो तो मैं आपको व्हाट्सएप भेज सकता हूँ और वो PDF का प्रिंट आउट भी करा सकते हैं। पर्सनल मोबाइल है तो आप ऐसा भी पढ़ सकते हो, और उस PDF से ना 90% 95% क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में आ जाता है। तो अगर आपको लेना है तो उसका प्राइस 199 रुपये है, क्योंकि बाबू 2-3 महीने लगा है उसको गेस करके बढ़िया से टाइपिंग करके बनाने में। तो अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं दे दूंगा, अभी बहुत हज़ारों बच्चे ने लिया है, अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो अगर आपको भी लेना है तो ले सकते हैं। लेने के लिए दोस्तों मेरा पर्सनल नंबर का यूज करना, ये दोस्तों मेरा पर्सनल नंबर है। जब इस नंबर को आप व्हाट्सएप पर सेव करिएगा ना तो मेरा DP दिख जाएगा, यही मेरा पर्सनल नंबर है, यही मेरा पे फ़ोन नंबर, पेटीएम नंबर, गूगल पे नंबर, इसी से मेरा A to Z काम होता है। तो कोई भी लड़का ये नहीं सोचेगा कि सर जी हमारे साथ धोखा कर सकते हैं। आपके 200 रुपये के चलते मैं अपना बैंक अकाउंट तो बंद नहीं कराऊंगा, अलग अलग कैटेगरी का मेरे पास बैंक में यही नंबर है, इसलिए मैं सबको ना यही नंबर देता हूं, ताकि ना जितने भी हमारे प्यारे स्टूडेंट हैं ना हम पर विश्वास करें और अच्छे से अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी करें, ठीक है ना। तो बाबू इसको आप लोग अच्छे से नोट करिएगा, और इसी पर पे फ़ोन करना है आपको, पे फ़ोन करके इस पर स्क्रीनशॉट दिखा दीजिएगा और आप लोग ले लीजिएगा अपना PDF, ठीक है ना। चलिए तो अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो अधिक ऊर्जा मुक्त होती है अवायवीय श्वसन से। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मछली का श्वसनांग होता है, देखिए मछली का 2 श्वसनांग 2 होता है, एक होता है गिल्स और इसको हम लोग एक और नाम देते हैं गलफड़ा कहते हैं, इसको हम लोग एक और नाम देते हैं गलफड़ा। क्या नाम देते हैं? गलफड़ा हम लोग का नाम देते हैं। तो अगर गिल्स नहीं होगा तो गलफड़ा आप लोग टिक लगा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, तिलचट्टा में कितने जोड़े स्वास्थ्य रंध्र पाए जाते हैं। तो 10 जोड़े पाए जाते हैं। आंसर आपका 45 का C नंबर मिल जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो ATP होता है, जिसको हम लोग एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के नाम से जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है ना। अब देखिए अगला हमारे पास क्वेश्चन है दोस्तों, अगला हमारे पास क्वेश्चन, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। तो ये अवायवीय श्वसन में बनता है। ऑप्शन नंबर B सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया कहाँ होती है। तो ये दोस्तों क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ऑप्शन नंबर आपका B नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो 30.5 किलो जूल पर मोल ऊर्जा मुक्त होती है। A नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। तो वायवीय श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस जो होता है ना दोस्तों वो कहाँ पर होता है। तो कोशिका द्रव्य में होता है। ग्लाइकोलाइसिस जो होता है ना वो कोशिका द्रव्य में होता है, यानी कि आपका आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर B आपका बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहता है। तो हाइड्रिला जो पौधा है ना उसमें रंध्र ऑब्सेंट रहता है। अनुपस्थित मतलब कि ऑब्सेंट ही होता है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, इनवन क्रिया पाई जाती है। तो ये दोस्तों ईस्ट में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर आपका B नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग है। तो ट्रेकिया किस जीव का श्वसन अंग होता है। तो काकरोच का होता है। ऑप्शन नंबर आपका C नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, चालनी नलिकाएं पाई जाती है। तो चालनी नलिकाएं दोस्तों कहाँ पाई जाती है। फूलों में पाई जाती है कि जाइलम में पाई जाती है। तो इसका आंसर फ्लोएम ना होगा जी, फ्लोएम C नंबर, A नंबर, D में दिया है फ्लोएम C नंबर। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या आंसर मिल जाएगा आपका दोस्तों, आपका मिल जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। फ्लोएम में पाई जाती है, ठीक है ना, फ्लोएम में पाई जाती है चालनी नलिकाएं। अगला क्वेश्चन है, RBC की जीवन अवधि। दोस्तों RBC की जीवन अवधि, जिसको RBC को हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल बोलते हैं, और इसकी जीवन अवधि 120 दिन का होता है, 120 डेज का होता है, ठीक है ना।
120 डेज का होता है आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल की जीवन अवधि, ठीक है ना, आयु। अब देखो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा संवाहक ऊतक है। देखो संवाहक ऊतक में आपका ए बी और सी दोनों आ जाएगा, यानी कि जाइलम और फ्लोएम दोनों आ जाएंगे, तो बी और सी दोनों आंसर होगा, जो कि डी नंबर में दिया है, बी एवं सी दोनों। अगला क्वेश्चन, रक्त क्या है दोस्तों। रक्त एक प्रकार का ऊतक होता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, मानव हृदय घिरा हुआ है, तो मानव हृदय दोस्तों पेरिकार्डियम से घिरा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों आज आप लोगों का बहुत ज़्यादा समय बचा है, जिसके चलते आप लोग पढ़ाई करिएगा। आज लाइव क्लास मैं नहीं ले पाया, कारण ये था कि हमारे स्टूडियो का साफ़ सफाई हुई है, जिसके चलते तो लगता है कि थोड़ा तार उड़ इधर उधर कहीं कहीं हो गया, जिसके चलते कैमरा में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है, इसलिए आज हम क्लास आप लोगों का नहीं ले पाए, ठीक है ना। इसलिए हम आपको ये वीडियो दे दिए, इसी का क्लास हम लेने वाले थे, रिवीजन आपको करा देंगे। तो अब आपका समय भी बहुत बच गया है, जिसके चलते आप मैथ का सब्जेक्ट क्वेश्चन बना सकते हैं। ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से चैप्टर 1, 2, 3 का जो हम डाले हैं पूरा 2 नंबर 5 नंबर वाला, उसको देखिए कौन कौन बनता है कौन कौन नहीं बनता है। उसके बाद से दोस्तों कल शाम को हम लोग 2 क्लास करेंगे, ठीक है ना। एक मॉडल पेपर का मतलब ना एक मॉडल पेपर का प्रैक्टिस करेंगे, दूसरा क्लास हमारा चैप्टर 4 का फर्स्ट क्लास होगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, ठीक है ना। तो आप लोग तैयार रहिएगा कल के लिए भी आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन अवधि कितनी होती है। देखो श्वेत मतलब होता है WBC, तो WBC का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल, और इसकी जीवन अवधि 12 से 20 दिन, कहीं कहीं 14 से भी 20 दिन दिया रहता है, तो आप लोग टिक लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा 61 नंबर है, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। जो मक्खी होती है ना उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा नामक रोग होता है। तो हीमोग्लोबिन की कमी के कारण एनीमिया नामक रोग होता है, आंसर आपका ये सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ऑक्सीजन का वाहक कौन है। तो ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है, आरबीसी रेड ब्लड सेल होता है, आरबीसी होता है जी। अगला क्वेश्चन, रुधिर चाप नियंत्रित होता है एड्रिनल द्वारा, ऑप्शन नंबर आपका 64 का सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है दोस्तों, खुला परिसंचरण तंत्र किस में पाया जाता है। तो ये दोस्तों काकरोच में पाया जाता है, आपका आंसर मिल जाएगा 65 का बी नंबर। 66 नंबर क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो मानव हृदय में कोष्ठ कितने होते हैं, 4 होते हैं, आपका 66 का आंसर डी नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है। तो द्वार कोशिकाएं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 67 का आंसर आपका। अगला क्वेश्चन है, पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। तो रंध्र के द्वारा होता है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 68 का। 69 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है। तो मैंने आपको बोला था ना, चूहा का हृदय धड़कन बहुत तेज होता है, 400 से 500 के बीच में होता है, बहुत ज़्यादा तेज होता है। 1 मिनट में इतना मतलब 1 मिनट में इतना बार धड़कता है, 400 से 500 बार, जबकि मनुष्य का तो एक बार में 72 बार ही ना धड़कता है, जबकि इन लोगों का बहुत ज़्यादा धड़कता है। अगला क्वेश्चन है, फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है, तो सुक्रोज के रूप में होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण ही जो रक्त होता है ना वो लाल दिखाई देता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर का पीएच परास के कार्य करता है। हमारे शरीर के किस पीएच परास के बीच कार्य करता है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 9 बार पूछा गया है, लेकिन एक ही बार मैं शो किया हूँ, ठीक है ना। याद रखना 9 बार पूछा गया, इस बार भी पूछा गया था, 22 में भी पूछा गया था, 21 में भी, 20 में भी, 19 में भी, 17 में भी पूछा गया था क्वेश्चन, 13 में भी पूछा गया था, 14 में भी पूछा गया था। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यकीन नहीं है तो आप लोग देख लेना, सर्च मार कर कहीं से भी देख लेना, क्वेश्चन में आप लोग देख लेना खरीद कर, उसमें दिया होगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, रुधिर का कौन सा अवयव मतलब कि एक एलिमेंट होता है, रक्त का स्राव को रोकने में मदद करता है, तो वो होता है दोस्तों प्लेलेटस होता है। अगर मनुष्य के शरीर में प्लेलेटस जो होता है ना, वो अगर 20,000 से लो आ जाए ना, तो मनुष्य के ना मरने का चांसेस 80% हो जाता है, ठीक है ना। 80% से ज़्यादा ही हो जाता है मरने का चांसेस, अप्रोक्सी मतलब कि 1 लाख से 1.5 लाख 2 लाख के बीच में का मतलब कि होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो जल संवहन के लिए। देखो एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है, तो फ्लोएम कहेगा तो भोजन संवहन के लिए, पादप में जाइलम कहेगा तो जल का वहन के लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। तो रंध्र के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाए,
ए नंबर में दिया ना, बी नंबर हो जाएगा, रंध्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से रुधिर यानी कि इनमें से रक्त यानी कि रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है तो नीलय के द्वारा पंप किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र का उपयोग रक्तदाब मापने में किया जाता है? ब्लड प्रेशर मापने में स्पाइगनोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? तो वो होता है आपका प्लेलेटस, यही होता है दोस्तों, ठीक है ना। ये थोड़ा सा पीला टाइप का होता है, ठीक है ना, पीला टाइप का होता है। जैसे कि अगर आपके शरीर में कहीं से घाव हो जाए या फिर कहीं से कट जाए तो थोड़ी देर के बाद ना उस कटे हुए घाव से ना एक थोड़ा बहुत पानी जैसा निकलता है, जिसको थोड़ा सा आप कहते हो कि खौआ में से पानी निकल रहा है, तो वो दोस्तों एक थोड़ा सा पीला टाइप का दिखाई देता है, हल्का पीला, वही होता है प्लेटलेट्स, ठीक है ना। उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा, बहुत महंगा मिलता है, ठीक है ना, और जल्दी मिल नहीं पाता है। वो ब्लड के ऊपर डिपेंड करता है, कौन सा पॉजिटिव आपका ब्लड है उसके ऊपर डिपेंड करता है, तब मनुष्य के शरीर में लगती है, ठीक है ना। ऑलरेडी मेरे को लगा है, ठीक है ना, मेरा ब्लड ओ पॉजिटिव है, मेरे को लगा था, ये प्लेलेटस मेरे को चढ़ा था। आपको याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है, तो ये आपका भोजन संवहन के लिए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है तो रक्त बीमर, देखो अगर आपका प्लेलेटस नहीं होता ना, कभी कभी प्लेलेटस की जगह पर मदद करने आ जाता है रक्त बिम्बाणु, तो इसका याद रखना, प्लेलेटस की जगह पर कभी कभी रक्त बिम्बाणु आ जाता है, तो इससे भी हम लोग आंसर टिक लगा देते हैं। एक कोशिका शैवाल में जल का परिवहन होता है तो विसरण के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय का औसत परिकुंचन दाब लगभग होता है तो 180 mmHg का होता है। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो दोस्तों आपको याद रखना है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? हाँ, वाष्पोत्सर्जन फूल में होता है, फूलों द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर हो जाएगा। वाष्पोत्सर्जन किस भाग में? फूल में होता है वाष्पोत्सर्जन, हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन, गाढ़ कोशिकाएं की विधि कौन सी मोटी होती है? तो आंसर आपका हो जाएगा भीतरी वाली। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे होता है, कैसे करता है? तो विसरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में कौन है? तो वृक्क होता है, जो उत्सर्जन से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? तो ये हमारा सिर्फ आंसर होगा यूरिक अम्ल। बहुत लोग इसका आंसर डी नंबर पर टिक लगा देते हैं, जबकि इसका आंसर होगा यूरिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन है, पौधे में उत्सर्जित पदार्थ हैं तो उत्सर्जित पदार्थ सब हो जाएगा, गोंद, टैनिन, रेजिन सब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर हो जाएगा। अगला, निम्न में से मनुष्य में, ये देखो क्वेश्चन कह रहा है कि मनुष्य में वृक्क निम्न में से किससे संबंधित होता है? उत्सर्जन से संबंधित होता है। डी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों का है, निम्न में वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, अगर वृक्क का कहेगा ना तो आप लोग बता देना न्यूरॉन, अगर तंत्रिका तंत्र कहेगा, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, तो वहाँ पर वहाँ पर न्यूरॉन होगा, लेकिन यहाँ पर आपका नेफ्रॉन होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, नेफ्रॉन होगा। क्यों नेफ्रॉन होगा? क्योंकि वृक्क कह रहा है, अगर नेफ्रॉन अगर कहता तंत्रिका तंत्र तो वहाँ पर हमारा न्यूरॉन होता। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन उत्सर्जी अंग है? तो आपका वृक्क हो जाएगा, 91 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव में डायलिसिस थैली है तो इसका भी आंसर आपका नेफ्रॉन ही होगा। ऑप्शन नंबर 92 का ए नंबर मिल जाएगा। चलिए 25 से 22 मिनट का वीडियो हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र है, जो भाग है जो संबंधित है तो उत्सर्जन से संबंधित होता है। आपका 93 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर में अपवहन द्वारा पृथक करता है? तो आपका नाइट्रोजन होता है ना, नाइट्रोजन होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव गुर्दे का आकार होता है, तो मानव गुर्दे का आकार सेम के बीज का आकार जैसा होता है। सेम का बीज आप लोग देखे होंगे, बीज के बिया। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन हेट्रोक्राइन ग्रंथि होता है? तो हेट्रोक्राइन ग्रंथि आपका ब्रेषण हो जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर जवाब मिल जाएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है? दोस्तों मानव मूत्र में यूरिया की भी प्रतिशत मात्रा होती है और वो ओनली 2% होता है, यानी कि 2% मानव मूत्र में यूरिया की मात्रा होती है। तो ये दोस्तों 100 गो में से 100 गो में 3 गो और कम हुआ है, ठीक है ना, यानी कि 97 को आपका ऑब्जेक्टिव है। और यही ऑब्जेक्टिव याद करना है, बाहर से एक भी मत याद करिएगा, सारा
सारा क्वेश्चन में एनसीईआरटी गेस क्वेश्चन सबका सब इसी में है। आपका वीवीआई इंपॉर्टेंट जितना होता है ना सब आपका इसी में है। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप अपना राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि आपको कैसा वीडियो लगा। आप अच्छा सा कमेंट कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और कल के लिए हमको इंतज़ार करिए ताकि मैं लाइव आकर आपको मैथ का सब्जेक्टिव बता सकूँ। ठीक है ना। ओके जी, धन्यवाद, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।